एक समय की बात है जब पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण धरती पर आए थे। कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी बालकी और युवावस्था के सभी लीलाओं को दिखाया। एक दिन कृष्ण और उनके साथी गोपियां वृंदावन के मेंढक लोक में चर्चा कर रहे थे। अचानक एक विशाल नाग उनके सामने आ गया और उन्हें अपने भूखे नग्न सांपों से बचाने के लिए उनकी सहायता मांगने लगा। कृष्ण ने नाग के आगे अपनी आदेशक भाषा में उससे बात की। ओ नागराज, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, परंतु हमें एक शर्त के साथ। नाग ने पूछा, कौन सी शर्त है ओ हरि? कृष्ण ने कहा, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी और मेरे सभी आदेशों का पालन करना होगा। नाग ने तत्काल स्वीकृति दी। कृष्ण ने अपनी चिरयुवा माया से नाग को एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया। नाग के रूप में वह भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहा। उसने उनके लिए जल प्रदान किया, उनकी चरण सेवा की और उनकी रक्षा में खड़ा रहा। एक दिन भगवान कृष्ण और उसके भक्तों ने मधुवन में खेलते हुए एक विशाल अखाड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि यहां उनका अखाड़ा आयोजित करना चाहिए। कृष्ण ने नाग से कहा, ओ नागराज, तुम्हें इस अखाड़े की रक्षा करनी होगी। नाग ने स्वीकार किया और अपनी विशाल विक्रम से अखाड़े की रक्षा की। इस प्रकार भगवान कृष्ण और नागराज के बीच एक गहरा और सच्चा बंधन बन गया। नाग ने अपनी सेवा के माध्यम से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता पाई और न की कृपा को प्राप्त किया। लोगों के दिलों में स्थान बना लिया है और उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। कृष्ण बचपन से ही अद्भुत थे। उनकी शरारतें और बांसुरी की मधुर धुन किसी को भी मोह लेती थीं। एक दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन नामक गांव में अपने साथियों के साथ गोपियों के साथ नाचते हुए देखा। उनके मधुर नृत्य और मोहक मुस्कान से सभी लोग लुब्ध रह गए, लेकिन उनके आंखों का ताजा पानी उन्हें पकड़ने से रोक दिया। उन्होंने जोरदार तरीके से उन्हें पकड़ लिया और माखन के पर्दे को खोलकर देखा तो वहां सिर्फ मिठाइयों का ढेर था। उनके नेत्रों में खुशी की किरणें उजागर हो गईं। इस परिणाम से उन्होंने स्वयं को धर्मात्मा माना। ये उनकी चालाकी के साथ ही उनके लिए महत्वपूर्ण सीख थी कि वे जिस तरह से किसी को धोखा नहीं देते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा नेतृत्व में सच्चाई और ईमानदारी के माध्यम से अपना काम करना चाहिए।